चलिए आज बनाते हैं हम सबका फेवरेट ये क्रिस्पी समोसा। लेकिन क्या क्रिस्पी बनता नहीं है हलवाइयों जैसा, और उसका टेस्ट भी नहीं आता है फीलिंग का। तो हलवाई से कहीं ज़्यादा अच्छा बनाएंगे फ्रेंड्स ये समोसा, और बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न से फैंसी डिजाइन में एकदम, और क्रिस्पी भी बनेगा साथ साथ, और साथ ही ये टेस्टी भी होगा, अंदर की फीलिंग भी। और एक सीक्रेट मसाले के साथ बनाएंगे ना, जिससे कि हलवाई जैसा या फिर हलवाई से भी ज़्यादा अच्छा ये समोसा बनेगा। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं हूं कंचन, आपका गोली मॉम्स किचन में स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं मिलके ये क्रिस्पी समोसा। तो इसको बनाने के लिए एक मिक्सी के जार में अदरक का टुकड़ा इस तरह से रफली रफली कट करके डाल देंगे। ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, और 5 से 6 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जितना आपको तीखा पसंद हो उतना आप इसमें डाल सकते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच भर के साबुत धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसे क्या करना है ना, पल्स मोड पे दरदरा इस तरह से हमें चला लेना है, इस तरह से दरदरा सा। तो देखिए अदरक और मिर्ची तो इस तरह से हो गया है, और धनिया भी बारीक नहीं हुआ है, सिर्फ 2 या 3 टुकड़ों में ये बटा है। तो बस ऐसा ही चाहिए। आप चाहें तो खलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू लिया है, इससे उबाल के इस तरह से छील लिया है, और ये ठंडा भी हो चुका है। तो इस तरह से इसे हाथों से रफली रफली ही तोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, क्योंकि इसका हमें पूरी या पराठा नहीं बनाना है, समोसा बनाना है। तो समोसे के लिए हल्का हल्का चंक्स रहना चाहिए आलूओं में, तभी वो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, और आगे जब हम इसको भूनेंगे ना तो भी मैश होता जाता है। तो इस तरह से हमें रफली ही तोड़ना है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैसर से अगर करेंगे ना तो ये ज़्यादा मैश हो जाएगा। तो हाथों से ही इस तरह से तोड़ लीजिए, बिल्कुल आसान रहेगा। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने सरसों का आयल 2 चम्मच। आप कोई भी आयल डाल सकते हैं जो भी खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे एक मसाला मैंने बनाया है। तो इसमें 1/4 चम्मच मैंने मेथी दाना, और 1/4 चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच जीरा, और 1 चम्मच भर के सौंफ मैंने डाला है। जब आयल गर्म हो जाए ना तो उसमें इन मसालों को डाल देना है, और अच्छे से चटकने देना है। चटकने के बाद जो हमने मसाले तैयार किए थे ना उसे भी डाल देंगे। मिक्सर के जार से सारे मसाले निकाल लेते हैं। अब इन्हें अच्छे से भून लेते हैं खुशबू आने तक। बिल्कुल इन मसालों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया समोसे में आता है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो इसे भूनने के बाद देखिए इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो चुका है, और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज पे डाल देंगे मटर। यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने पहले ही डाल दिया है, क्योंकि मसालों के साथ ये मटर भी पक जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इस सीज़न में मटर कहाँ से मिलेगा फ्रेश। तो फ्रेंड्स मैं सीज़न में ही रख लेती हूँ फ्रीज़र में, इस तरह से स्टोर करके। यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाला है, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। और समोसे का फीलिंग चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगे। वैसे तो मटर हर सीज़न में अवेलेबल होता है अब, लेकिन ये बहुत कॉस्टली मिलता है और अच्छा भी नहीं मिलता है। तो आप चाहें तो इसे सीजन में ही इस तरह से छील के स्टोर कर सकते हैं। 5-6 महीने आराम से चल जाते हैं, उन्हें उबालने वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे ही छील के बिना धोए रख सकते हैं, और जब यूज करना हो तो आप धो के यूज कर सकते हैं, या फिर धो के भी उसे अच्छे से कपड़े में सुखा के या फैन के नीचे सुखा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे आलूओं को भी ऐड कर देंगे जो हमने तोड़ा था। 1 मिनट मसाला मैंने भुना है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे, क्योंकि वो जो है कि मसाले में पानी नहीं है ना, तो वो
जल जाएगा। तो 1 मिनट मसालों को भूनने के बाद जो है इसमें आलू ऐड कर देंगे और आलूओं को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जितना अच्छा आलू हमारा भुनेगा ना उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा समोसे में। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने पहले से ही हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो इसे करके हमें मोटिवेट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, जो हलवाई लोग यूज करते हैं या फिर जो रेस्टोरेंट में समोसा मिलता है ना उसमें ये डला रहता है, जिससे अलग ही फ्लेवर आता है। जनरली हम घर में बनाते हैं ना तो ये चीज़ें नहीं डालते हैं, जिससे लगता है कि यार बाहर का समोसा बहुत ही अच्छा लगता है, घर का नहीं। तो अगर इस तरह से ये सारे मसाले यूज करके बनाएंगे ना तो बिल्कुल रेस्टोरेंट या जो बाहर हलवाई बनाते हैं दुकान पे मिलता है समोसा, कहीं उससे अच्छा और हाइजीनिक तरीके से हम बनाते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद ही फीडबैक दीजिएगा। तो कसूरी मेथी डाल के भी 1-1.5 मिनट इसे भून लेना है लो फ्लेम पे। बढ़िया सी खुशबू आनी चाहिए इन मसालों से। तो इस तरह से देखिए भून लिया है मैंने और बढ़िया से खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती और एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे जिससे समोसे में बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा। तो यहाँ पे भुना हुआ मूंगफली मैंने ऐड किया है 1 मुट्ठी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं या फिर पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे ना तो समोसा खाते समय जब बाइट में ये मूंगफली जाता है तो बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है उसका, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब देखिए फिलिंग रेडी हो गई है। अब चलिए यहाँ पे मैदे का डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैदे को मैंने छान के ले लिया है और उसमें डाला है नमक। अब डालेंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन, इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आए। और आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो कड़वा हो जाएगा सारा टेस्ट। तो इसे अच्छे से मिला लेना है सारे मसाले और नमक को, ताकि अच्छे से सब जगह इवन पहुंच पाए नमक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे मोयन लगाने के लिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो एक बार में डालेंगे ना तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से मुट्ठी बनने तक ये मोयन लगाएंगे। मुट्ठी जब बनने लगे ना तो समझ लीजिए मोयन परफेक्ट है। अगर मोयन कम हो जाता है ना तभी समोसा हमारा क्रिस्पी नहीं बनता है। तो मोयन लगाने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद इसे जो है मोयन लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका सख्त सा आटा जो है कि तैयार करना है, मैदे का डो। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देंगे। और अच्छा सा बिल्कुल माइल्ड और एकदम टाइट, आप देख रहे हैं कि मैं हाथ इस तरह से मार रही हूँ तो हल्का हल्का दब रहा है। बिल्कुल ये टाइट एकदम डो है। जितना अच्छा टाइट जो है हमारा मैदे का डो होगा ना उतना ही बढ़िया जो है कि समोसा हमारा रेडी होगा। और आगे हमने डिज़ाइन भी दिए हैं तो बढ़िया डिज़ाइन देने के लिए शेप भी बढ़िया आएगा जब टाइट डो रहेगा। तो इस तरह से इसे रेस्ट कराने के बाद 5 से 6 मिनट के बाद इसे थोड़ा एक मतलब रोटी से बड़ा लोई हम इस तरह से तोड़ लेंगे और उसे चिकना कर लेंगे चकले पे। यहाँ पे सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने मोयन अच्छे से लगाया है और जो डो है हमारा वो टाइट भी है। तो इसमें कोई सूखा आटा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बस ऐसे ही बेल लेंगे। तो इस तरह से बेल लेंगे, इसे बड़ा सा बेलेंगे बिल्कुल। और रोटी जितना पतला बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। जिस तरफ लगे कि मोटा है उधर से हमें घुमा घुमा के अच्छे से इसको बेल लेना है बढ़िया से। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ओवल शेप देंगे इसको। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनेगा समोसे में और बहुत ही इजी है। ऐसे देखने में लग रहा होगा ना कि ये कैसे बना है, लेकिन बहुत ही इजी डिज़ाइन है।
आप देखेंगे तो तुरंत ही इसे बना लेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए ये देखिए हमने बेल लिया है। अब भी देखिए आधे को ऊपर छोड़ देंगे, आधे पर से इस तरह से हमें कट लगाना है। पूरा नीचे तक कट नहीं लगाएंगे, नहीं तो जो है कि ये निकलने लगेगा जो स्ट्रिप है। तो इस तरह से स्ट्रिप कट कर लेंगे और नीचे तक नहीं कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे और जो है कि हाफ ही कट करना है। तो अब हाफ पर से इस तरह से मोड़ देंगे, आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से लगा के इसे पैक कर देते हैं, दबा के मतलब चिपका देते हैं। इसके बाद आप इसे पलट लेंगे और जो डिजाइन वाला भाग है ना उसे नीचे छोड़ेंगे और इस तरह से प्लेन वाला ऊपर, और ऐसे मोड़ के एक कोन का शेप दे देंगे और पानी बढ़िया से लगा के इसे चिपका देंगे। इस तरह से बढ़िया से इसे लॉक करेंगे, नहीं फ्राई करते समय खुल जाएगा। तो पानी लगा के बढ़िया से इसे दबा के कोन का शेप दे लेते हैं और इस तरह से इसमें फिलिंग डाल देते हैं जो समोसे का हमने बनाया था। और ऊपर से भी इस तरह से पानी लगा के इसे बढ़िया से लॉक करेंगे। जब बढ़िया से ये समोसा लॉक नहीं होता है ना तो फ्राई करते समय खुल जाता है और उसमें बहुत सारा ऑयल भर जाता है। तो इस तरह से बढ़िया से इसे दबा के जो है पैक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया समोसा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से सारे बना लेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मैंने बना लिया है। अब इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए बिल्कुल लो हीट और लो हीट ऑयल में हम डालेंगे, एकदम लो गरम में। ऑयल देख सकते हैं आप कि कितना गरम है। जब मैं डाल रही हूँ ना तो बस हल्का हल्का बबल छूट रहा है इसमें से। तो समोसा फ्राई करने के लिए बिल्कुल पेशेंस के साथ समोसा फ्राई करते हैं तभी वो क्रिस्पी बनता है। ज़्यादा गरम ऑयल में या जैसे मीडियम या हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करते हैं ना तो ये उतना क्रिस्पी नहीं बनता है। तो इसे लो हीट पे या लो फ्लेम पे एकदम फ्राई करना है और ऑयल भी बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए तभी हम डालेंगे। तो इस तरह से इसे अलट पलट के हमें गोल्डन क्रिस्पी करना है। जब इसमें थोड़ा कलर आ जाए तो आप गैस का फ्लेम बढ़ा सकते हैं इस स्टेज पे और इसे अलट पलट के बढ़िया से गोल्डन और थोड़ा कर लेना है। तो ये देखिए समोसा हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है और बढ़िया कलर भी आ चुका है। तो देखिए कितना अच्छा डिजाइनर समोसा हमारा रेडी हो चुका है। देखने में लग रहा था ना कि बहुत टफ़ है, लेकिन ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने घर में इसे बनाइए और लोगों को सरप्राइज दे दीजिए। और रेसिपी पसंद आई होगी फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।